अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रोहान सईद प्रॉपर्टी की दुनिया में आपका खुशामदीद। दोस्तों, आज एक खुशखबरी तेसरा टाउन स्कीम 45 के हवाले से लेकर आया हूँ। ख़ास तौर पे एक सवाल मुसलसल मुझसे होता रहा है और ख़ास तौर पे बिजली के हवाले से सवाल होता रहा है कि तेसरा टाउन में बिजली कब आएगी और इसके लिए क्या प्रोसीजर अख्तियार किया जा रहा है और बिजली किस तरह से आएगी और किस सेक्टर में चांसेस है कि पहले बिजली आए। और मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में कुछ सेक्टर्स की मैंने आपको एक अपनी एस्टिमेशन और एक अपना गेस भी आपको बताया था कि किन सेक्टर्स में एक्सपेक्टेड है कि बिजली आ सके। तो उनमें से एक सेक्टर 88 के हवाले से खुशखबरी है। तो वीडियो शुरू करने से कबल आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह होते रहें। साथ साथ सेल परचेज़ के हवाले से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी बराए मेहरबानी या व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल करें। इंशाल्लाह मैं आपके व्हाट्सएप के जो भी मैसेजेस या कॉल हैं उनको रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करूँगा। अभी जो इतवार गुजरा है 28 अगस्त 2022 को, आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं कि ये कुछ खंबे और पोल्स नज़र आ रहे हैं और वायर्स कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। बेसिकली सेक्टर 88 में जो तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक गोट है, वहाँ से पीएमटी से एक लीगल कुंडा ला के कनेक्शन लगाने की इस तरफ का सिलसिला हो चुका है। अब ये इसको एक्टिव करना है इनको बेसिकली। अच्छा, आपको तकरीबन ये 5-6 पोल्स नज़र आ रहे होंगे। बाकी जो आगे की जो लाइंस, आगे की जो बिजली की लाइंस थी वो अंडरग्राउंड आ रही हैं और ऑल द वे जो आ रही हैं गोट की तरफ से पीएमटी से। तो ये बेसिकली एक सिलसिला शुरू हो रहा है। इसको अब प्रोसीजर को कंप्लीट कर लिया गया है। पूरा जो वायरिंग का सिस्टम है पीएमटी से लेकर यहाँ तक सेक्टर 88 के 4 तक इसको कंप्लीट किया गया है। और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे जो सेक्टर 88 के 4 में जिन्होंने पोजीशंस लिए हैं, ये इनकी अपनी इंडिविजुअल एफ़र्ट है। इसमें कोई या तो एमडीए वालों की कोई एफ़र्ट नहीं नज़र आई है। बहरहाल ये इंडिविजुअली जो जिन्होंने वहाँ पे पोजीशंस लिए हैं लोगों ने, और जो आपको भी वीडियो में नज़र भी आ रहे हैं, जिन्होंने अपने ऑफिस रेडी किए हैं और बल्कि रिहाइश का भी उन्होंने बाकायदा प्रॉपर सिस्टम उन्होंने रखा है, तो उनकी ही अपनी पूरी कोशिश है। सेक्टर 88 के 4 के एतबार से पीछे भी 120 गज़ के पोजीशंस हुए हुए हैं। मेन जो 160 फीट के रोड पर सेक्टर 88 के 4 में, यहाँ भी आपको 400 गज़ के पोजीशंस जो हैं वो 3 से 4 पोजीशंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सेक्टर 88 के हवाले से तो है ही बहुत अच्छी खबर। ख़ास तौर पर तेसरा टाउन स्कीम 45 के हवाले से ये एक और स्टेप टूवर्ड्स यूटिलिटीज़ के लिए मैं समझता हूँ। और इसी तरह से कोई भी नई सोसाइटी आबाद होती है या हुकूमत की कोई भी स्कीम आबाद होती है, टाउन या जो भी आबाद होता है, तो पहले फ़ेज़ में जब बिजली आती है, जैसे सादी टाउन, सादी गार्डन, बहुत सारे स्कीम 33 के बेशुमार प्रोजेक्ट्स ऐसे ही हैं और बल्कि हुकूमत की स्कीम के प्रोजेक्ट्स ऐसे ही हैं। वहाँ पे पहले लीगल कुंडा आता है कि इलेक्ट्रिक एक कैटेगरी में या एक अमाउंट चार्ज करती है कि ठीक है आपका इतना लोड है, इतना कंजप्शन है, आपका महीने का इतना बिल चलेगा। जब वो लोड बढ़ता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे पोजीशंस बढ़ते जाएंगे, लोग तामीरात करेंगे, वैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी अभी रिसेंटली 2-3 महीने के अंदर नीचे गई है। प्राइसेस नीचे आई हैं कंस्ट्रक्शन के एतबार से भी, क्योंकि डिमांड सप्लाई के एतबार से भी डिमांड कंस्ट्रक्शन की बिल्कुल भी नहीं आ रही थी मटेरियल्स की। तो उसकी वजह से जो सरिया 2,32,000 रुपये टन था वो तकरीबन 1,40,45,000 रुपये टन तक भी प्राइसेस आ गई हैं। और इसी तरह सीमेंट वगैरह जो ईंटें की प्राइसेस भी जो बहुत ऊपर चली गई थी, थोड़ी बहुत वो भी नीचे आई हैं। तो जैसे जैसे पोजीशंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बिजली का जब लोड बढ़ता जाएगा तो बहरहाल के इलेक्ट्रिक को पीएमटी इंस्टॉल करना पड़ेगा सेक्टर 88 के 4 में, ताकि उसको बाकायदा प्रॉपर नेट मीटरिंग करके मीटर्स इंस्टॉल करके प्रॉपर लीगल तरीके से उसकी बिजली का सिस्टम भी स्टार्ट किया जा सके। उससे पहले मैंने आपको बताया कि लखानी वाले ने अपना एक प्रॉपर लोड पास करवाया है, लेकिन वो आपको भी वीडियो में लखानी ब्लेसिंग की भी अपडेट्स नज़र आ रही होंगी कि लखानी ब्लेसिंग ने भी अब जो दोनों जो उसके बेसमेंट के फ्लोर से, बेसमेंट की बात कर रहा हूँ, उसने अपने दोनों फ्लोर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पार्किंग का रैंप भी अब आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। ग्राउंड फ्लोर तक उसने पूरी बिल्डिंग को A to Z तक उसने अपना लेवल अप कर दिया, बल्कि अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने की तैयारी है। पिछली बार मुझे ऐसा लगा था कि शायद लखानी ब्लेसिंग का काम रुका है, लेकिन इस बार जब मैंने देखा है 28 अगस्त को, तो काम की स्पीड मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आई है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्टिविटी आपको नज़र आ रही होती है खुद ही कि मटेरियल्स वगैरह जो भी कंक्रीट, बजरी, रेती वगैरह सामान जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है वो आपको वैसी आइडिया दे देता है कि कंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या चल रहा है। उसके बाद
88 के 4 के बिल्कुल ही रोड पार सेक्टर 79 का सब सेक्टर 3 है। अब सेक्टर 79 का सब सेक्टर 3 ज़ाहिर सी बात है यही पोल्स आप आगे एक्सटेंड करके भी लेके जा सकते हैं और 79 के 1 2 में भी लेके जा सकते हैं, 80 के 1 80 के 2 80 के 4 में भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 76 के 4 में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 76 के 1 में भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन सारी बात ये कि अगर लोड बढ़ेगा तो लाजमी बात है कि के इलेक्ट्रिक उसको पीएमटी इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फ़ौरन पीएमटी इंस्टॉल करेगा। और मैंने हमेशा से ये बात करी है कि हमेशा तो हुकूमती स्कीम में ये लोग जो भी काम करा रहे होते हैं अपनी मदद आपका तहती काम होता है, वो चाहे मैं हूँ चाहे कुछ लोग 10-15 लोग मिल जाएं वो अपने एंड से कुछ ना कुछ वो काम करा लेते हैं, फिर कुछ 10-15-20 लोग मिल जाते हैं वो कुछ काम करा लेते हैं, कभी कोई एसोसिएशन काम करा लेती है। हुकूमत की जो भी इदारे हैं केडी हो एमडी हो एलडी हो इनसे उम्मीदें कम ही रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें लगाने का इतना बहरहाल फ़ायदा नज़र नहीं आता। वो आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन पोजीशन के अतबार से वो आपको उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे होते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे पोजीशंस बढ़ते जाएंगे, के इलेक्ट्रिक का लोड बढ़ता जाएगा, के इलेक्ट्रिक पीएमटी भी आकर लगाएगा, सेक्टर 88 का अपना पीएमटी लगाएगा, फिर 79 का इसी तरह से अपना पीएमटी लगाएगा, 76 का फिर अलग पीएमटी लगेगा, फिर 80 सेक्टर का लगेगा, फिर डाइवर्सिफाई होता जाएगा और पीएमटी की तादाद भी बढ़ती जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अभी कुछ ये पहला स्टेप उठाया गया है इससे बेसिकली ये कि लोगों को एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिली है कि तेसरा टाउन में वो पोजीशन लें और तामीरात का आगाज़ करें। मैंने आपको वैसे ही अभी वीडियो में बताया कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नहीं चाहिए। तो अभी एक टाइम बेहतर बन रहा है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और जिन्होंने पहले के प्लॉट्स लिए हुए हैं अच्छी प्राइसेस में, अभी भी मैं समझता हूँ प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिन्होंने पहले की प्राइसेस में भी ली हुई है तो उनको सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करके ही मकान की तामीर करनी है और ताकि आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद यूटिलिटीज़ आने का सिलसिला बने। वैसे भी K4 के प्रोजेक्ट में भी आता है तेसरा टाउन, और बाकी है कि पानी की लाइंस डली हुई हैं, एक्टिवेट नहीं है। तो गुलशन मेमार में जैसे पानी की सप्लाई आती है या गार्डन सिटी में आती है, इसी तरह से तेसरा टाउन स्कीम 45 में भी पानी की सप्लाई आएगी। लेकिन शर्त यह है कि जिस तरह से आबाद होता जाएगा आहिस्ता 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 ये सारी चीज़ें खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से फ़ेज़ 2 की साइड पे जो 49B की साइड है वहाँ पे भी बिल्कुल रेडीमेड मामला हैं। तो वहाँ पे भी तकरीबन 8 से 10-11 के करीब पोजीशंस फिज़िकल हो चुके हैं और तामीरात का सिलसिला जारी है 49B में भी। तो वहाँ भी बिजली आने के मतलब जिस तरह से ये लीगल कोंडे का स्टाइल हुआ है आने के बहुत ही ज़्यादा कवी चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस एतबार से दो एंड से फ़ेज़ 1 से भी ये सिलसिला एक शुरू हो चुका है और फ़ेज़ 2 से भी बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है कि इलेक्ट्रिक का सिलसिला शुरू हो, क्योंकि मेन आबादकारी में जो सबसे मेन मुश्किलात या मेन मुश्किल होती है वो बिजली का होना है, क्योंकि आप अंडरग्राउंड बोरिंग करके भी आप पानी की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। सिलेंडर से भी लोग वैसे ही आधे कराची में गैस की शॉर्टेज रहती है तो लोग सिलेंडर से ही अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं। और लेकिन बिजली के बग़ैर आप गोठ में भी जाएंगे तो आपको बिजली लाजमी आपको मिलती है। तो बिजली के बगैर मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए लोग पोजीशन नहीं लेते या आबादकारी का सिलसिला शुरू नहीं होता। क्योंकि सोलर पैनल बहरहाल आ चुके हैं, लेकिन सोलर पैनल इतनी मैं समझता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब बादल आते हैं या बारिश होती है तो उस टाइम पे ये ऑप्शन फ्लॉप या फेल हो जाता है। तो के इलेक्ट्रिक के आने से या कुंडा भले लीगल कुंडा आता है तो उससे ये होता है कि लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है अब हम यहाँ रिहाइश कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये उनको देख के लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, मैं ये समझता हूँ, और मोटिवेशन भी मिलेगी। और लोगों को भी मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे सेक्टर 88, 79, 76 और 80 ये 4 सेक्टर्स में ऑलरेडी लोगों ने मकानात की तामीर कर रहे हैं। तो इसमें अब उनको और मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन मिली होगी कि और मज़ीद कंस्ट्रक्शन करें, पोजीशंस लें और तेसरा टाउन के आबादकारी में अपनी पार्टिसिपेशन करें। अच्छा, अभी लेटेस्ट जो सूरत हाल है तेसरा टाउन की फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 उसके ऊपर भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, और क्या कंस्ट्रक्शन का स्टेटस फ़िलहाल चल रहा है, मार्केट की क्या सूरत हाल चल रही है, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको मैं इसमें डिस्कशन करूँगा। तब तक लिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।